नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजा है, मिस्त्री हैं बिट्टू जी। इनका नाम है, पूरा नाम धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी पंजाब के शहर जलालाबाद के रहने वाले हैं, जो फजलका डिस्ट्रिक्ट में आता है। और धर्मेंद्र जी मिस्त्री हैं। ये मंदिरों का ज़्यादातर काम करते हैं। मंदिर का गुंबद बनाते हैं और भगवान की सीमेंटेड मूर्तियाँ ये बहुत खूबसूरती से बनाते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है, लेकिन जानने वाले सब मुझे मिस्त्री बिट्टू के नाम से पुकारा करते थे। मैं मूर्ति बनाने का काम करता था, सीमेंटेड मंदिरों के लिए, मंदिर का गुंबद। मैं ज़्यादातर मंदिरों का काम ही किया करता था। मेरे साथ में मेरा एक असिस्टेंट भी रहता था, उसका नाम था दीपू। उसको पूरा नाम था दीपक, लेकिन प्यार से दीपू दीपू सब कहते थे। वो भी करीब 33 साल का था और मैं 58 ईयर का, 58 साल का। एक दिन मेरे पास फ़ोन पर अनजान कॉल आई थी। वो फ़ोन में जब उठाया तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी कि मिस्त्री जी बोल रहे हैं। यानी कि हाँ जी बोल रहा हूँ, बताइए। बोला जी मैं कांगड़ा से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से, और मुझे कुछ मंदिर का गुंबद बनवाना है। आप बना पाएंगे? मैंने बोला जी हमारा काम तो यही है, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन कहाँ पर है ये, मैं तो जानता नहीं हूँ। बोले जी ये हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा शहर। तो मैंने ठीक है, हम बिना देखे तो बोल नहीं सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। एक बार हमें देखना पड़ेगा कि आप कैसा बनवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, तो हम देख कर के ही बात कर सकते हैं। बोला ठीक है, आप आ जाइए। अब मैं भला अनजान शहर, अनजान लोगों के कहने पर इतनी दूर की यात्रा कैसे करें। यानी कि वहाँ मैं पहुँच जाऊँ, बात ना बने तब भी दिक्कत होगी, किराया भाड़ा सब खर्च होगा, मेरी मेहनत बेकार जाएगी आने जाने की। मैंने बोला कि देखो सर, आ तो मैं जाऊंगा, लेकिन आने जाने का किराया आपको देना पड़ेगा, आपका काम हो या ना हो। वो जो शख्स था वो मान गया। बोला ठीक है जी, हम किराया आपको भेज देंगे। कितना चाहिए किराया? मैंने अंदाजे से बता दिया था कितना पैसा मुझे चाहिए। वो हाँ कर दिया था, बोला हम भेज देंगे। आप कब आएंगे? मैं बोला कि मैं एक आध दिन में आपको फ़ोन करके और आ जाऊंगा। आप मुझे बस अड्डे से या रेलवे स्टेशन से, जिस सफ़र से आऊँगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप मुझे वहाँ से आप ले जाइएगा। वो शख्स मान गए थे। पिछले साल की दिसंबर की बात थी ये सब, और मैं अपने परिवार में सलाह करने लगा था कि इतना दूर हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो मना किया कि इतना दूर क्यों जाओगे, और भी सर्दियों में, जबकि वहाँ भीषण सर्दी पड़ती है और दिसंबर का महीना। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक बार हो आते हैं। अगर बात नहीं बनी तो ऐसे ही घूम करके हम लोग चले आएंगे। अगर समय मिलेगा तो माता का दर्शन भी कर लेंगे। और हमने प्लान बना लिया था जाने का। हमने उस शख्स को फ़ोन कर दिया कि हम निकल रहे हैं, और मैं अपना जो असिस्टेंट था दीपू, उसको लेकर के मैं चल पड़ा था, पूरे अपने जुगाड़ के साथ में, और तथा कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े, कंबल, ये सब ले करके हम चल पड़े थे हिमाचल कांगड़ा।
हम रास्ते में उससे कांटेक्ट करते रहते थे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ हैं। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर बस अड्डे पर, तो रात के करीब 8 साढ़े 8 का वक्त हो चुका था और अंधेरा तो बहुत ज़्यादा हो चुका था वहाँ पर। ठंड वैसे ही थी, कपकपी देने वाला ठंड। और वो शख्स जो था वो हमारा इंतज़ार कर रहा था बस अड्डे पर। वो टाइम का पंक्चुअल आदमी मुझे उस टाइम लगा था और उस शख्स ने हमें वहाँ से अपनी कार में बिठा लिया और हम एक अनजान सफ़र की तरफ चल पड़े थे। वहाँ से करीब 1 घंटे के रास्ते तक हम चलते रहे उस शख्स के कार में। और फिर एक जगह वो हमें बोला आप उतरिए, क्योंकि उसका जो मंजिल था वो आ चुका था। हमने देखा तो वो तो खुला स्थान था और एक केबिन सा बना हुआ था, उसमें तिरपाल लगा हुआ था और बोला कि आप रात यहीं गुजारिए और सुबह में हम आपको ले चलेंगे जहाँ पर वो मंदिर है, वो फिर आप देख करके बताइएगा। अब मैं इस खुले जगह को देख करके घबरा सा गया था और ठंड का महीना और भी चारों तरफ से खुला हुआ, हर तरफ से हवा आ रही है और कैसे इसमें रात बिताया जाएगा। नहीं सर, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, आपने सामने हम बैठ के बात कर लेते हैं, फिर दिल मानेगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। बोला जब आप आ ही गए हो तो आज भर रुक जाइए, सुबह मैं आपको उस जगह पर ले चलूँगा। लेकिन मैं आने से पहले उस शख्स से बोला था कि देखो साहब, हमें रहने और खाने का उचित व्यवस्था होना चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे आपके लिए। लेकिन उस शख्स ने तो हमें खुले मैदान में टीन के शेड में ले आकर के पटक दिया था और एक टूटी फूटी मस्जिद थी और उस पर एक गद्दा बिछा हुआ था और बोला कि आप लोग रात यहीं गुजारिए। हमारे पास तो इतने कपड़े भी नहीं थे, एक हमारे पास कंबल था और दूसरा एक लड़के के पास में था और उस पतले कंबल में वो ठंडी भरी रात कैसे कटती। और वो शख्स मुझे ठीक नहीं लगा बातचीत से, उसके रवैये से दिल मेरा सा टूट सा गया था। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। तभी पास से कोई ट्रेन गुजरी थी और मेरा मन जो था भटक गया। मैंने कहा सर ऐसा करो, हमारे एक जानने वाले मित्र हैं इसी शहर में, मैं रात उनके पास में जाता हूँ और सुबह मैं आपके पास में आता हूँ, आपको मैं फ़ोन कर दूँगा, आप हमें ले लीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर हम सर रुक नहीं पाएंगे। मैं किसी तरह से उसको टालना चाहता था कि मैं इस जगह से निकल सकूं और वो मान गया। बोला ठीक है आप लोग चले जाओ। वो शायद थोड़ा गुस्से में लग रहा था, मेरी बात उसको पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी और हम अपना सामान जो भी था कंबल संबल लेकर के आप रोड की तरफ चल पड़े थे। हम गुस्से में थे, मैं अपने लड़के से बात करता हुआ चला रहा था। मैं बोला उससे कि देखो फ़ोन पर तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम तुम्हें अच्छी तरह से रखेंगे और यहाँ आके खुले मैदान में एक टीन का चद्दर वाला कमरे में बोले आप यहाँ पर रुक जाओ। बोला हम कैसे हम लोग रुकेंगे, आगे पता नहीं क्या होगा, जब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे तो मेरा लड़का भी मना करने लगा था कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं वापस। और हम फिर उसी रास्ते से जिधर से मैं लेके आया था उसी रोड पर चल पड़े थे, पैदल ही पैदल, कोई हमें साधन नहीं मिला था। और वो शख्स अपने कार लेकर के निकल चुका था उस जगह से। अब हम रोड पर पैदल चले जा रहे थे उस अनजान शहर में, वो भी पहाड़ी इलाका। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाए तो कहाँ जाएं। घंटा भर चलते चलते और हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ठंड तो काफ़ी थी और हम पूरा दिन सफ़र किए थे
अब अभी तक हम लोग पैदल चल रहे थे। शरीर तो थक चुका था और एक डर सा एहसास होने लगा था उस अनजान एरिए में कि पता नहीं हम लोग अब घर सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या होगा। एक डर अंदर में बैठा हुआ था और हम यही सब सोचते हुए स्टेशन की तरफ चले जा रहे थे। स्टेशन हम पहुंच गए थे हम लोग। वो वहाँ पर देखे, पता किया तो वहाँ तो उस वक़्त में कोई ट्रेन थी ही नहीं। जो भी ट्रेन थी सुबह में थी और स्टेशन पर वो खुला हवा बहुत तेज़ आ रहा था। वहाँ भी रुकना हमें सही नहीं लगा। अंधेरा भी था वहाँ पर, तो हमने वो उस जगह से जाने का फैसला कर लिया कि कहीं और चलते हैं। हम लोग पैदल चलते हैं बस अड्डे पर जहाँ हम लोग उतरे थे और हम उस जगह से वापस निकल लिए थे। जब हम आगे चले तो एक नदी सी आई थी और उसमें एक ब्रिज था और हमें लगा कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन हम मुड़कर देखे तो ऐसा कोई नहीं था। पूरी जो रास्ता था क्लियर था और हम दोनों आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन एक डर का एहसास हमारे शरीर में आ चुका था। डर लग रहा था कि पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए। जो हमें एहसास हो रहा था पीछे चलने की, अब वो बंद हो चुका था और हमने जब सामने देखा तो हमसे कुछ ही दूरी पर एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, जबकि हम उसी रोड पर देखते हुए चले जा रहे थे और कोई हमें नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। और अचानक बिल्कुल थोड़ी दूरी पर अचानक उस शख्स कहाँ से प्रकट हो गया। हम दोनों डर गए थे उसको देख करके। एकाएक कोई आपके सामने में आ जाए तो आपकी हालत क्या होगा, और वही हालत हम लोग का हुआ था। हम डर चुके थे और हम उस जगह से गुजरने लगे जहाँ वो शख्स खड़ा था और वो शख्स देख करके बोलने लगा, अरे भाई लोग, क्या आप लोग स्टेशन से आ रहे हो? वो देखने में तो इंसान की तरह लग रहा था बिल्कुल, और भाषा भी हमें समझ में आ रहा था। यानी कि ऐसा तो भूत नहीं हो सकता। मेरे मन में ख्याल आया, ये तो इंसान है, ऐसा थोड़ी भूत होता है जो हमारी भाषा बोले। और वो पूछ रहा था कि ट्रेन के बारे में। मैंने बोला, जी हाँ, स्टेशन से ही आ रहे हैं। बोला, जी हमें भी पंजाब जाना है, कब ट्रेन मिल जाएगी आपको पता है? नहीं जी, हम तो वहीं से आ रहे हैं और अभी तो कोई ट्रेन है नहीं। जो भी ट्रेन है वो तो सुबह हमें मिलेगी, अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, कोई ट्रेन का मतलब ही नहीं है। और हम आगे बढ़ने लगे और वो इंसान, उसके पास तो कोई सामान भी नहीं था और हमारे पीछे पीछे वो चलने लगा था और हमसे बातचीत करने की कोशिश करने लगा था। वो बोलने लगा, अगर ट्रेन नहीं है तो बस तो मिल जाएगी। यानी कि जी हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में, हम अनजान लोग हैं और हम इस जगह पर पहली बार आए हैं। हमें डर तो लग रहा था, लेकिन वो इंसान की तरह बात कर रहा था, इंसान की तरह दिख रहा था, तो डर थोड़ा सा कम हुआ था और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। जब हम उस पुल को पार कर लिए थे तो एक जगह पर हमें अलाव जलता हुआ दिखाई पड़ा। वहाँ पर कुछ लोग अलाव ताप रहे थे, हाथ सेक रहे थे। देखा तो कोई रेस्टोरेंट था और वो उनके कर्मचारी थे जो बाहर आग जला करके बैठे हुए थे। हम वहाँ पर पहुँच गए थे और हमारा जो हाल था वो भी ख़राब था, ठंड तो लग रही थी और आग के पास में हम दोनों जने बैठ गए थे, हाथ सेकने लगे थे। तभी वो भी शख्स आकर के और आग के पास में बैठ गया, वो भी अपना हाथ सेकने लगा था। और रेस्टोरेंट वाले जो वर्कर थे वो पूछने लगे, आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? हमने अपनी पूरी दास्तान बताई कि भाई हम ऐसे ऐसे, हम लोग तो यहाँ के हैं नहीं
और हम तो आ कर के यहाँ फंस चुके हैं। वो बोले बेचारे कि ऐसा करो, आप थोड़ा आगे जाओगे ना आप, तो एक हॉस्पिटल है, नाम बताया हॉस्पिटल का, बड़ा सा हॉस्पिटल है, और उसमें देखो कैंटीन भी है, खाना खाने का, चाय भी मिलेगी, और वहाँ पर मुसाफिरों के लिए कंबल भी मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ चले जाओ और आपका हर सुविधा मिल जाएगा, रात आपकी मज़े से कट जाएगी। और उसी के पास में पता कर लेना बस अड्डा है, और सुबह में आप लोग बस अड्डे पहुँच जाना, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी वापसी के लिए। जब रेस्टोरेंट वाले ने इतनी बात बोला तो मेरे दिल में हिम्मत बंधी। मैंने कहा ठीक चलते हैं। तब तक वो जो अनजान शख्स था बोला आप कैसे चले जाएंगे, आपको क्या रास्ता मालूम है? मुझे पता है, आइए आप हम लोग हमारे पीछे पीछे, हम आपको लेके चलते हैं। उस हॉस्पिटल को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो फंसे हुए थे अनजान जगह पर, और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। बाकी उसने रास्ता देखा हुआ था और जल्दी जल्दी चल रहा था, और करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद में हम उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। बाकी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और मुसाफिर भी थे वहाँ पर वेटिंग रूम में, और हम पहले जा कर के चाय नाश्ता किए। उस अनजान शख्स को भी हमने चाय पानी खाना तक खिलाया अपने पैसों से कि चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद हम सोने की कोशिश करने लगे थे। हमारे पास तो अपनी अपनी कंबल थी, लेकिन उसके पास में कोई कंबल नहीं था, उस अनजान शख्स के पास में। तो जो हॉस्पिटल का कंबल था हमने ला करके उसको दे दिया था कि तुम ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। और उसने ओढ़ लिया था और हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, सही मायने में तो। मेरा जो लड़का था दीपू, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। हम लोग, डर लग रहा था अंदर से, बेचैनी सी हुई पड़ी थी कि हम जल्दी से जल्दी इस शहर से वापस हो लें। और ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गया था। अब मैंने अपने लड़के से बोला, दीपू से, कि भाई ऐसा कर, कैंटीन वाले से जाके पूछ कि हमें बस अड्डे जाने के लिए यहाँ से कोई साधन मिल जाएगा। तो मेरा लड़का दीपू चला गया था कैंटीन के वाले के पास में, और वो जानकारी लेकर के आ गया। वो बोला कि वो तो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में 4:30 के आसपास में बस एक आती है यहीं हॉस्पिटल के गेट पर, और उसमें से बैठ कर के आप सीधा बस अड्डे जा सकते हैं। मैंने कि बहुत बढ़िया, 4 तो बज चुके हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से। नहीं जा, चाय वालिया, हम लोग चाय पी लेते हैं। और हमने अनजान शख्स को देखा जो कंबल ओढ़ के सो रहा था कि नहीं चलो सोने दो इसको नींद आ रही है, सोना ही सही है। और हम चाय पी करके तब तक रेडी हो चुके थे, 4:30 बज चुका था। हम वहाँ से उसको सोते हुए छोड़ करके और अपने सामान जो भी था हमारे पास में ले करके और हॉस्पिटल के गेट की तरफ निकल पड़े थे। हम मुड़ करके देख रहे थे कि वो उठा तो नहीं है, लेकिन वो उठा नहीं, सो रहा था उसी कंबल में। और वो हमारा लड़का बोलने लगा कि अरे साहब जी, वो उसको नहीं उठाए, उसको भी तो पंजाब जाना था। मैंने कि भाई छोड़ो उसको, नींद आ रही है, सुबह होगी तो अपने आप चला जाएगा। वो तो बोल रहा था कि हमारा सब एरिया देखा भाला है, तो उसको किस बात का डर है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और हम हॉस्पिटल के गेट की तरफ चल पड़े थे। मैं मुड़ करके देख रहा था बार बार, लेकिन वो शख्स वहीं पर सोया हुआ था। अभी हम हॉस्पिटल के गेट भी पहुँचे नहीं थे, और वो क्या देख रहे हैं कि वो तो कंबल ओढ़े और हमारे सामने में आगे आगे चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे कैसे संभव है? हमारा जो लड़का था दीपू, वो भी डर गया। बोला उस्ताद जी, अभी तो वहाँ पर सो रहा था और यहाँ कैसे आ गया? अब मेरे मुँह से तो आवाज़ भी नहीं निकली डर के मारे कि क्या चीज़ है, ये हम लोग साथ में क्यों रहना चाहता है, क्या मतलब है इसका, कौन है ये? लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा?
और वो हमारे आगे आगे चल रहा था और एक जगह पर रुक गया। वो कहने लगा कि आपने हमें उठाया नहीं, आप लोग चल दिए थे, यानी कि आप सो रहे तो हम क्यों उठाएं? आपको अच्छी नींद आ रही थी, गहरी नींद में थे, तो आपको तो सब एरिया देखा भाला है, हम लोग तो अनजान हैं, हम तो यहाँ से बस पकड़ेंगे और कहीं और जाएंगे। बोला कहाँ जाओगे? मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि इस शख्स से हमें पीछा छुड़ाना है, कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी तभी ये बात बनेगी। मैंने बोला कि हमने पंजाब नहीं जाना है, अब हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे, चलना है आपको? इतना ही बात बोला था कि शख्स बोला कि नहीं नहीं, आप लोग जाओ और हम जा रहे हैं, माता का दर्शन कर लो, बढ़िया है, हम तो पंजाब निकल जाएंगे। और अभी तो बस आई भी नहीं थी, बस का एक दो और सवारी इंतज़ार कर रहे थे और वो पैदल ही एक साइड में चल पड़ा था आगे की तरफ में। अब मैं जब आगे हो लिया था वो काफ़ी दूर तक, तब मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। अपने लड़के को बोला तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि कहाँ जा रहा वो, पैदल ही। और मैं जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पर दो रास्ते निकलते थे, एक बाएं को एक दाएं को। वो दाएं वाले रास्ते पर मुड़ा था और तब तक मैं वहाँ पहुँच गया था। अब मैं दाएं के रास्ते पर देखा जो सीधा रास्ता जा रहा था, लेकिन उसमें तो कोई इंसान था ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। वो शख्स हवा में गायब हो गया। सही मायने में तो मुझे लगा कि उस जगह पर मुझे चक्कर आ जाएगा। मैं इतना अब डर चुका था सुबह सुबह के टाइम में। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान चलते चलते और हवा में गायब हो जाए? मतलब ही नहीं हो सकता था। अब तो वो गायब हो चुका था और मैं वहाँ से वापस हो लिया था अपने लड़के के पास में। लड़का बोला क्या हुआ उस्ताद, चला गया क्या वो? यानी कि हाँ भाई वो तो चला गया, लेकिन कहाँ गया मुझे नहीं पता। सारी बात बताया उसको कि हमने देखा कि मुड़ते हुए, और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो देखें तो पूरा रास्ता खाली है, वो तो गायब ही हो गया था। तब तक हमारी बस आ चुकी थी और हम जल्दी से बस में सवार हो चुके थे। डर अभी भी लग रहा था कि आखिर कौन था वो और किस लिए हम लोग के साथ में लगा हुआ था। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाँ, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, ना कुछ ऐसा किया था कि हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे। और हम बस में सवार हो चुके थे और बस अड्डे पहुँच गए थे और वहाँ पर भी हमें बस तैयार मिली थी पंजाब के लिए। अब हम पंजाब वाली बस में बैठ चुके थे। जब हम सही सलामत अपने घर पहुँच गए तब हमें मन में शांति मिली थी। घर वालों को पूरा कहानी बताया तो घर वाले भी डर चुके थे। तो आखिर कौन था वो इंसान उस रात में हमें वो टकराया था, मिला था? क्या हमें वो भला करना चाह रहा था? कोई पुण्य आत्मा था या फिर क्या था? तो इस पहेली का हल तो अभी हमें मिल नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मिस्त्री बिट्टू उर्फ धर्मेंद्र कुमार जी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कहानी है, तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर, और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना पूरा ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।